दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी मनोस्थिति पर जिसके बवंडर में लोग फंसकर कई बार अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि निर्णय क्या लेना है, और जिसे हम कई बार कन्फ्यूज़न कहते हैं या दिग्भ्रमित हो जाना कहते हैं या संशय की स्थिति कहते हैं या समस्याओं में सही चुनाव का ना होना पाने की स्थिति कहते हैं। बहरहाल स्थिति जो भी हो, लेकिन इस स्थिति के प्रति नज़रिया क्या बनता है या किस तरह से इस स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। जब भी कई बच्चों से या कई लोगों से मैं सुनता हूँ कि कैरियर को लेकर उनको कन्फ्यूज़न है या जॉब के लेकर कन्फ्यूज़न है, कौन सा करें कौन सा नहीं करें, कैरियर में किसके साथ आगे बढ़ें किसके साथ ना बढ़ें। देखिए, सबसे पहले यह जान लीजिए कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, इट मीन्स द मैसेज इज़ वेरी क्लियर कट एंड वेरी प्रिसाइज कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जो अच्छी बात है। व्हाट आई मीन टू से दैट इज़ द गुड कंडीशन। जिसके पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं होते हैं उन्हें कन्फ्यूज़न नहीं होता है। एक बड़ा अच्छा इंग्लिश में प्रभाव है, आप लोग सुने भी होंगे कि बेगर कैन नॉट बी चूज़र। जो भिखारी है वह चुनाव करने की क्षमता नहीं रखता है। तो आपके पास कन्फ्यूज़न है, इट मीन्स दैट यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन, एंड दैट इज गुड सिचुएशन। सो अगर लाइफ में कन्फ्यूजन होती है, क्लैरिटी की कमी होती है, इट मीन्स दैट इज गुड। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से दैट इट इज अ गुड कंडीशन। यू आर फेसिंग विद द मल्टीपल ऑप्शन एंड यू हैव टू choose in between those options, so that is very good option। तो कंफ्यूजन होने की पहली स्थिति तो यह है कि आपके पास कई ऑप्शन है। दूसरा, कंफ्यूजन के प्रति जो अच्छी नजरिया यह है कि कंफ्यूजन जो डिसीजन को है वो स्लो करती है। whenever you will look in your own life and in your other life, that confused person used to take decision in a very long span of time। उन्हें समय लगता है। अब इसमें भी कुछ फायदा यह है कि समय लगने से आप जब निर्णय लेते हैं तो कई लोगों से पूछते हैं, जानते हैं, और उसके बाद एक परफेक्ट निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स in a very clear and precise manner that you want to reach to the perfect decision, so that in the future there should be no any mishappening or negativity with your decision। यानी कि हर तरीके से ठोक पीट कर जो निर्णय हो वो आप लेने की कोशिश करते हैं ताकि भविष्य में आपको निर्णय से संबंधित कोई दिक्कत नहीं हो। तो कन्फ्यूजन से दूसरी स्थिति यह अच्छी है। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का विषय यही है कि ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन को नेगेटिव मानते हैं या मानते हैं कि कन्फ्यूज आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। आकर आप अपनी नज़रिया बदलते हैं तो उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। उसके बाद कन्फ्यूज़न की तीसरी स्थिति यह है कि कन्फ्यूज़न, आप जब कन्फ्यूज़ होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपने बड़ों से संपर्क करते हैं, आप अपने बुजुर्गों से संपर्क करते हैं, आप अपने टीचर से करते हैं, आप अपने सीनियर से करते हैं। इट मीन्स दैट कन्फ्यूज पर्सन इज मच सोशलाइज पर्सन। जो आदमी कन्फ्यूज होता है वह बहुत ही सामाजिक होता है, कई लोगों से मिलता है, जुलता है, बातचीत करता है, उसके बाद निर्णय पे पहुंचता है। यह भी एक अच्छी स्थिति है। आप देखिएगा कि ज़्यादा जो निर्णय लेने में सक्षम व्यक्ति है वह सोशल नहीं रह जाता है, वह एकांकी हो जाता है, और ये अच्छी बात नहीं है। इट मीन्स यू आर इन द कन्फ्यूजन, देन अगेन यू विल कॉन्टैक्ट विद द लॉट एंड द पर्सन in between that discussion or making decision process, you will communicate with those person। So ultimately it is going to give you, shape out you as a socialized person, as a social person, not as an individual person। तो ये भी स्थिति अच्छी बनती है। इसलिए अगर आप कंफ्यूज होते हैं, इसका मतलब है कि आप सोशल भी होने की आपकी पूरी संभावना है। Now moving to the next point that is equally very important is that the time which takes a person to take decision in between a confused state to a decisive state, maybe the probability factor is there that some new option can also be in front of you। कुछ नए ऑप्शन भी आपके सामने आ सकते हैं। यानी कि अगर मुझे अभी निर्णय लेना है और मुझे अभी उसमें समय लग रहा है, और उस समय में हो सकता है कि कोई नया ऑप्शन मुझे मिल जाए जो कि जितने मेरे पास ऑप्शन है उससे बेटर हो जाए या उससे कुछ बेटर निकल कर सामने आए। सो दिस पर्टिकुलरली मीन दैट ए कंफ्यूज मैन हैज़ ए लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी फैक्टर विथ अदर ऑप्शन कंपेयर टू ए मैन विच इज़ सो डिसिसिव, यानी जो तुरंत निर्णय ले लेता है
उसकी तुलना में एक कंफ्यूज आदमी के पास संभावना बनती है कि उसे ज़्यादा निर्णय या उसके सामने ज़्यादा ऑप्शन और आ जाएं, क्योंकि वो जो निर्णय लेने में समय लगेगा वह कोई नए विकल्प या नई बातों को भी जन्म दे सकता है। तो दिस इज ऑल्सो ए चांस रिलेटेड टू द कंफ्यूज पर्सन। उसके बाद एक कंफ्यूज व्यक्ति के सामने, जिसे हम लोग कई बार नकारात्मक करार देते हैं या लगता है कि वह अब दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है, कंफ्यूज व्यक्ति के सामने एक बड़ी अच्छी दुविधा यह होती है कि वह उससे एक्सपेक्टेशन लोगों की कम होती है। जैसे लोग अगर बुराई करेंगे, इफ somebody is decrying that you are confused people, then of course the expectation from the public side is comparatively lower than the person who is a very decisive one. लोगों की कम एक्सपेक्टेशन रहेगी तो आपके ऊपर प्रेशर भी कम रहेगा। इसलिए जो कंफ्यूज व्यक्ति रहते होंगे, इससे तो नहीं होगा, अरे ये तो नहीं कर। तो एक तो आपके पास समाज का दबाव, परिवार का दबाव, दोस्तों का दबाव या उनकी एक्सपेक्टेशन कम रहती है। और इसका फायदा यह होता है कि जब एक्सपेक्टेशन कम रहती है तो आप जब परिणाम को निर्णय में बदलते हैं तो लोग आपको बधाइयां भी खूब देते हैं और लोगों को लगता है कि वाह, इतने तो चमत्कार कर दिया। तो ये कंफ्यूज व्यक्ति के साथ ये बहुत फायदा है कि जब भी वह कोई काम करने जाता है तो उससे एक्सपेक्टेशन कम होती है, और जब वो परिणाम देता है तो उसकी सेलिब्रेशन भी ज़्यादा होती है, जुबिलेशन भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन कम थी। इसलिए if you are confused with any decision or any situation, then once you will done with that situation, done with that decision, then believe me, the level of happiness, the level of contentment will be comparatively much higher than the person who is very decisive one. यानी कि जो बहुत निर्णय लेता है, बहुत ही अच्छे निर्णय के लिए जाना जाता है, उसके तुलना में आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है या खुशी है या संतुष्टि का आधार है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आपके ऊपर दबाव भी नहीं था, तो आपको खुशी भी ज़्यादा मिलेगी। आप देखिए, जो टॉपर होता है वो हमेशा उस पर दबाव होता है कि टॉप करें, और अगर वो टॉप नहीं कर पाता है तो लोग कहते हैं अरे तुम तो सोचे थे। लेकिन अगर कोई मिडिल ऑर्डर का हो या बैक बेंचर हो, वो टॉप कर जाए तो लोग कहते हैं अरे बाप, तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी और तुमने टॉप कर दिखाया। तो ए लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज लो on the confused person, and whenever that particular person achieve any good result or give any very outstanding performance, then the level of happiness and contentment is much higher than the person who is very decisive one. उसके बाद और अगर कंफ्यूज व्यक्ति के बात करें, कंफ्यूजन में जो व्यक्ति घिरा हुआ है, कंफ्यूज व्यक्ति की भी खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। वो बहुत जल्दी संतुष्ट भी होता है और उसे लगता है कि जो मिला वो बहुत संतुष्ट होता है, कंपेयर टू द पर्सन हु इज़ अ वेरी ऑप्टिमिस्ट, हु इज़ अ वेरी महत्वाकांक्षी। उसे लगता है कि जीवन में कुछ भी मिला उसके टैलेंट से मिला है, उसको उसमें ये क्षमता थी। जबकि एक कंफ्यूज व्यक्ति जब कंफ्यूजन में होता है उसे लगता है जो भी मिल गया वो बहुत अच्छा मिला, मैं तो इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करता। और ये सोच बहुत ताकत देती है, बहुत ताकत देती है कि आप संतुष्ट हो जाए, आपको लगे कि जो भी मिला बहुत मिला, मैं तो इतना भी डिजर्व नहीं करता था। तो ये इससे बड़ी सोच या इससे बड़ी त्याग कुछ नहीं है। आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे बोलते हुए कि उनका ये मानना होता है कि जो भी वो अर्जित किए अपने टैलेंट पर, अपने दमखम के साथ, अपने ऊर्जा के साथ किए। बहुत कम लोग बोलेंगे कि चलो जो मिल गया वो तो बहुत बड़ी है, ईश्वर की बात। तो अगर somebody is confused, उसे जो मिलता है उसे लगता है कि जो भी मिला वो बहुत मिला, मैं तो ये भी डिजर्व नहीं करता था, तो यह भी उसकी ताकत है या यह बात उसको प्रेरणा देती है कि और आगे वो बढ़े। तो ये कुछ स्टैंड या कुछ पॉइंट्स थे मेरे। अक्सर मुझे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं मैं तो कंफ्यूज रहता हूँ, पता नहीं चल पाता क्या करूँगा नहीं करूँगा, कल का कुछ पता नहीं होता है। तो भाई ये बात तो जो बहुत डिसीजन लेने वाला उसके साथ भी लागू होता है कि कल का कुछ नहीं पता है ना, हर व्यक्ति पर लागू होता है कि कल क्या होगा नोबडी नो। तो डोंट बॉदर, अगर आप निर्णय लेने में थोड़े स्लो हैं या नहीं ले पाते हैं तो आपकी भी अपनी पक्षधरिता है, देयर इज़ गुड पॉइंट रिलेटेड टू इट। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने से संतुष्ट रहें और आप बिल्कुल गलत नहीं है, यू आर नॉट ए रॉन्ग। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह से कुछ अच्छी अच्छी बातों के साथ। धन्यवाद।